राम राम बसारिया ने खेला में नंबर वन हरियाणा इब टोला में नंबर वन हरियाणा बन चुके हैं। यह मैं बात क्यों कहने लग रहा हूं, क्योंकि लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब लोकसभा में सवाल पूछा कि हरियाणा में जो टोल की संख्या है वह कितनी है और क्यों कितना टोल जो हरियाणा के लोग देने लग रहे हैं, तो उसका जवाब जो आया है वो तमने चौंकाया दागा, वो तमने हरियाणा की वर्तमान स्थिति बताया दागा और वो तमने बताया दागा कि कौन सा स्टेट अपनी जनसंख्या का हिसाब तक अपना क्षेत्रफल का हिसाब तक ज्यादा टोल टैक्स देने लग रहा है। कड़े की संख्या के हिसाब तक लोगों का ऊपर टोल टैक्स का वजन ज्यादा पड़ने लग रहा है और कड़े की संख्या का हिसाब तक क्षेत्रफल का हिसाब तक उसके बावजूद उसका ऊपर जो टोल है वो उसकी जनसंख्या के ऊपर कम पड़ने लग रहा है। तो इसका जवाब यह है कि हरियाणा क्षेत्रफल का हिसाब तक भी हरियाणा की जनसंख्या, हरियाणा के लोग देश में सबसे ज्यादा टोल देने लग रहे हैं। हरियाणा के लोग जो टोल का हिसाब रुपये देने लग रहे हैं वो भी देश में सबसे ज्यादा है और क्षेत्रफल का हिसाब भी हरियाणा में सबसे ज्यादा टोल है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सवाल पर जो जवाब मिले उसके अनुसार हरियाणा में पर बंदा जनसंख्या का हिसाब अगर आप बांटा के टोल की कितनी वसूली हुई है और कितनी जनसंख्या उसका हिसाब अगर आप पर हेड देवा तो लगभग 917.1 लगभग 918 रुपये पर हेड हरियाणा के लोग देने लग रहे हैं। यह है संख्या नंबर 1 पर हरियाणा है पूरा देश में जनसंख्या का हिसाब है टोल जो आप देवा। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो स्टेट है वह पता कितने देवा है, कड़ा अपन 917 रुपये देने लग रहे हैं और दूसरी स्टेट जो नंबर 2 पे है देश में वह देवे 300 रुपये। कड़ा 900 रुपये और कड़ा 300 रुपये, इतना 600 रुपया का तो गैप है पहला नंबर पर दूसरा नंबर पर। इतना गैप, इतना ज्यादा टोल हरियाणा के लोग देने लग रहे हैं। टोल की संख्या और खर्चा का हिसाब तक, जनसंख्या का हिसाब तक, क्षेत्रफल का हिसाब तक अगर आप तुलना करा उस प्रदेश गला जिस प्रदेश का नाम का मॉडल का सपने दिखाया गया पूरा देश बकाया गया था 2014 में हैशटैग गुजरात मॉडल, उस गला अगर आप तुलना करा तो गुजरात हरियाणा तय जनसंख्या का हिसाब तक 3 गुना बड़ा प्रदेश है और क्षेत्रफल का हिसाब तक 4 गुना बड़ा प्रदेश है। तो उस प्रदेश में हरियाणा का मुकाबला जो टोलों की संख्या है, गुजरात में मात्र 62 टोल है और हरियाणा में 75 टोल है। ये बात ने बहुत बार व्हाट्सएप पर मिला है कि भाई कितने टोलों का बीच में कितना गैप होना चाहिए, तो एवरेज जो है पूरा देश में कि एक टोल से दूसरे टोल के बीच में गैप 60 किलोमीटर का होना चाहिए। लेकिन हरियाणा एकमात्र प्रदेश है पूरा देश में जिसमें एवरेज एक टोल से दूसरे टोल के बीच में जो गैप है वो मात्र 45 किलोमीटर है। मतलब जो सरकारी नियम कायदे कानून है नहीं एक टोल से दूसरा टोल के बीच में गैप का, वे भी फॉलो नहीं करके इस प्रदेश में इस प्रदेश की सरकार ने और देश की सरकार ने भी जो हरियाणा के लोगों पर धड़ाधड़ टोल टैक्स लेने लग रही है। अगर आप परसेंटेज का शब्द देखा तो हरियाणा में नहीं भाई अब नई सड़कें बन गई है, सड़कों का जाल बिछ गया है, तो उसका पाछा बहुत रुपया है जो लोगों पे लिया जान लग रही है। चक्कर क्या है कि 2014-15 में अगर आप एवरेज देखा तो 2014-15 में तल्लेक है और 2025 से खत्म होने वाला है 2025 तक 15 से 25 तक एवरेज जो वृद्धि हुई है टोल की वसूली में, टोल के जरिए जो लोगों से पैसा लिया जाता है उसमें 403% की वृद्धि हुई है। समझ को 403% की वृद्धि हुई है टोल लेने में। इतना ज्यादा टोल का रुपया लोगों पर लिया जान लग रहा है। पहली बात तो यह है कि मैं देखो मैं निजी तौर पर आप तो इस टोल कल्चर के बिल्कुल खिलाफ आ। एक आदमी नहीं बढ़िया सड़कें चाहिए तो टोल तो देना पड़ेगा। एक बात बताओ भाई, जब एक आदमी कोई भी नौकरी करता है काम धंधा करता है तो उसके वो इनकम टैक्स देवे है, अपना काम धंधा का टैक्स पर जो भी चीजें खरीदे उस पर टैक्स देवे है, हर चीज पर टैक्स देने के बाद जो उसके पास पैसे बचते हैं उस पर इनकम टैक्स देवे है। इनकम टैक्स कटने के बाद भी जब आदमी पे 2 पैसे बच जाए और अपना परिवार खातिर सोचा भाई गाड़ी घोड़ा खरीद लिया, गाड़ी खरीदने जावे तो उस गाड़ी का ऊपर टैक्स देवे है। गाड़ी खरीदने के बाद जिस गाड़ी को लेकर वो पेट्रोल पंप पर जावे जो पेट्रोल उसका महंगा लवाने लग रही हो उस गाड़ी उस पेट्रोल पे भी वो टैक्स देने लग रही है। उसके बाद जब उस गाड़ी ने लेकर रोड पे चला तो रोड टैक्स ऑलरेडी दे चुका जब उसने गाड़ी खरीदी थी। उसके बाद जब वो रोड पे चला तो फिर उस पर और टोल टैक्स लिया जावे। तो मतलब पहली बात तो एक आदमी, एक तो यू सबसे बड़ा झूठ है कि इनकम टैक्स सिर्फ टैक्स होता है। इस दुनिया में पैदा होने से लेकर आदमी का मरने तक हर आदमी टैक्स देता है, हर चीज पर टैक्स देवा है। ठीक है, तो जब आप कोई भी चीज सरकार चुना, हमने सरकार चुनी है क्यों
क्योंकि यह हमने बढ़िया सड़कें देगी। इसमें हमने एक परिवहन मंत्री चुने जिसका काम है हमें अच्छी बढ़िया सड़कें देना, एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चुने जिसका काम है अलग अलग लोगों के अलग अलग डिपार्टमेंट है, भाई यू एडे की सड़क बनाओगा, यू ओडे की सड़क बनाओगा, यू नेशनल सड़क बनाओगा, जिनका काम ही यही है, वही इसी चीज की तनख्वाह लेने लग रही है, उसका पूरा डिपार्टमेंट इसी चीज की तनख्वाह लेने लग रही है कि वो बढ़िया सड़क देगा। लेकिन जैसे ही तुम सड़क पर लिखड़ोगे तो तुम ना उस सड़क बढ़िया सड़क पर चलने खातर प्राइवेट कंपनी से रुपये देने पड़ेंगे। तो भाई सरकार किस काम खातर है, किस काम का मिनिस्टर है जिसको हमने इसी काम के लिए चुना है कि वो हमें बढ़िया सड़कें देवागा? किस चीज के हम टैक्स के रुपये देने लग रहे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे रोड टैक्स हो, चाहे तेल पर टैक्स हो, चाहे जो और भी आप सामान खरीदा उस चीजा पर जो टैक्स हो उसके रुपये देने लग रहे हैं टैक्स का रूप में। वह रुपये किस फायदा के हैं जब हमने सड़क के ऊपर भी बढ़िया सड़क पर चलने के अलग का टोल टैक्स देना पड़े। और उसके बावजूद अगर आप देखा तो हरियाणा में एवरेज आप समझ को पूरा देश में सबसे ज्यादा टोल टैक्स हरियाणा के लोग देने लग रहे हैं। हद हो रही है बेशर्मी की। और उसके बावजूद अगर तुम देखोगे चल ठीक है नेशनल हाईवे जो बना रखे क्योंकि उन पर टोल टैक्स देने लग रहे हैं। गामा की लोकल सड़कें के हालात है, शहरों के बीच में जो सड़कें हैं लोकल सड़कें उनके के हालात है, उन पर तो कोई जिक्र ही नहीं चलता। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हरियाणा के लोगों पे जो एक तरीका था, अगर आप गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव बहुत ज्यादा रुपया देता है देश की राजधानी को बनाने में। देश गुड़गांव में जो लोग रहते हैं बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं, जो नौकरी करते हैं बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं। उसके बावजूद हम टोल टैक्स के रूप में भी हरियाणा के लोग सबसे ज्यादा टैक्स देने लग रहे हैं पूरा देश में।